हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नवीन और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल रफटेक भारत पे। आज हम बात करने वाले हैं एप्सन के 3150 प्रिंटर के फॉर्मेटर कार्ड के बारे में। तो दोस्तों, ये फॉर्मेटर कार्ड जो है रखा हुआ है ना, ये सामने आपके, ये 3150 का फॉर्मेटर कार्ड है। ठीक है। तो इसमें दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला जो कनेक्टर इसमें दिया हुआ है सबसे ऊपर, ये दे रखा है दोस्तों इसके स्टेटर मोटर, यानी कि जो राउंड में घूमता है, ये उस वाली मोटर का कनेक्शन है। ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाईफाई का कनेक्शन है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका कैरेज मोटर का कनेक्शन, और ये इसकी सप्लाई का कनेक्शन है। ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये दोनों के दोनों, ये है इसके स्कैनर का कनेक्शन, और ये है आपका यूएसबी का कनेक्शन, और ये यूएसबी के नीचे जो अपना जो कनेक्शन ये है, ये दे रखा है इन्होंने राउंड एनकोडर वाले सेंसर का कनेक्शन। ठीक है। अब इसके ऊपर आ जाते हैं। ये है इसका जो हेड होता है, हेड की जो दो केबलें आती हैं ना, वो आगे आके सिंगल हो जाती हैं, तो ये उसका कनेक्शन है। ये जो है एनकोडर के सेंसर का कनेक्शन है। ठीक है। और ये आपका जो दे रखा है, इसकी ऑप्टो कपलर है, यानी कि ये जो है आपका पेपर सेंसर है, पेपर सेंसर का हैगा, पेपर सेंसर का ऑप्टो कपलर है ये। ठीक है। सेंसर है एक तरह का। और इसके जो पीछे दिखा रखा है ना दोस्तों, ये जो दिखा रखा है, ये है आपका पैनल, ये पैनल का कनेक्शन है। तो दोस्तों, इसमें ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि ये डेड हो जाता है कार्ड जब डेड हो जाता है, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने ना यहाँ दो पीछे के साइड में जो है ट्रांजिस्टर दे रखे हैं, ये नंबर 1 और नंबर 2। तो जो नंबर 1 है उसका नंबर है A2222, यानी 4 बार 2 जो है, ये वाला ट्रांजिस्टर जो है वो है। और एक दूसरा वाला जो है वो है C6144। तो ज़्यादातर होता क्या है, ये शॉर्ट हो जाते हैं, और ये शॉर्ट हो जाते हैं तो जब आप इसको कंटिन्यूटी पे लगा के चेक करोगे ना, तो ये शॉर्ट दिखाएंगे। ठीक है। तो ज़्यादातर ये ना एक साथ चले जाते हैं दोनों, और ये बहुत डिटेक्ट करना बहुत आसान है, क्योंकि ये शॉर्ट होते हैं तो पता चल जाता है इसको मल्टीमीटर लगा के। लेकिन इसके साथ भी एक समस्या है, जब ये जाते हैं ना, तो इनके साथ में ये पावर आईसी लगी हुई है यहाँ पे, ये वाली पावर आईसी को भी लेके उड़ जाते हैं। और जब ये पावर आईसी भी चली जाती है, तो अगर आप बाय द वे ये समझो कि आपने डिटेक्ट कर लिया, और ये जो है ये दोनों ट्रांजिस्टर गए हुए हैं, और आपने इसको चेंज नहीं किया साथ में, तो दोस्तों ये भी चले जाते हैं फिर दोबारा से। तो यानी इसका जो सॉल्यूशन है वो यही है कि जब भी आपको ये दिखाई दे कि ये गए हुए हैं दोनों के दोनों, तो आप इसको इनके साथ में जो है ना, इसको भी रिप्लेस करें, ये तभी जाएंगे, तभी ओके होंगे। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ऐसा है कि इसके अंदर जो है ये फिल्टर करने के लिए जो है ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है। और ये आपको जो है ना कॉयल दिखाई दे रही होंगी, ये कॉयल है। पहले कॉयल दूसरे कार्ड में दूसरे टाइप से आते थे, ये इसको कवर कर दिया है इन्होंने, तो ये इस तरह की ये आ गई है। ठीक है। अब दोस्तों, जैसे वो राउंड एनकोडर है, अगर आप उसके अंदर कोई दिक्कत आ रही हो, परेशानी आ रही हो, प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप ये समझ जाओ कि यहाँ से इसमें दिक्कत हो सकती है। ये वाला कनेक्टर जो लगा हुआ है, ठीक है, अगर वो सेंसर ओके है, तो ये वाले कनेक्टर में भी कभी कभी दिक्कत होती है, ये ड्राई सोल्डरिंग हो जाती है इसमें, तो आप इसके थ्रू उसको चेक कर सकते हो। ये जो आप देख रहे हो ना, ये स्कैनर के कनेक्टर है। तो ये साथ में जो सपोर्टिंग में ये आईसी लगाई हुई है ना दोस्तों, ये स्कैनर को ही सपोर्ट करती है। अगर स्कैनर के अंदर कुछ प्रॉब्लम होगा तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, या हो सकता है इससे रिलेटेड। और बाकी तो इसमें छोटे छोटे जो कंपोनेंट लगे हुए हैं वो तो आपको डिटेक्ट करने पड़ता है, आप डिटेक्ट करेंगे तभी उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर क्या दिया हुआ है, हाँ, ये जो है ना, ये वाला सेंसर भी खराब हो जाता है कई बार। अगर पेपर जो है वो रेगुलर लाइट दिखा रहा है, इसमें सेंस होने के इसका जो लीवर है इसके अंदर पड़ा हुआ है, फिर भी वो जो है वो प्रॉब्लम दिखा रहा है, यानी रेड लाइट दिखा रहा है आपको, तो आप ये सेंसर के ऊपर जाइए। सेंसर खराब होने के चांस होते हैं इसके, ये सेंसर बहुत ज़्यादा खराब होता है पेपर सेंस करने के उसमें। ठीक है। तो दोस्तों, ये इसके अंदर ये फॉल्ट आते हैं, और बाकी इसके अंदर और छोटी छोटी बहुत सारी आईसी लगी हुई है। ये इसकी प्रोग्राम आईसी है। कभी कभी ऐसा होता है कि एप्सन लिखा हुआ आ जाता है, या कुछ वैसा प्रॉब्लम आ जाता है जो कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होता है। तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो अगर कार्ड के अंदर प्रॉब्लम है, तो ये वाली आईसी जो है उसके सॉफ्टवेयर के लिए लगी हुई है। ठीक है। इसको चेंज करके आप जो इसके जैसे कार्ड दिखने वाले हैं, आप उनका वो भी चेंज कर सकते हो, बायस चेंज कर सकते हो, क्योंकि बायस वाला सारा प्रोग्राम इसी के अंदर है। ठीक है फ्रेंड्स।
तो बाकी इसमें और छोटी छोटी बहुत सारी आईसी लगी हुई हैं। ये भी पावर आईसी को सपोर्ट करने वाली आईसी है। कई बार ऐसा होता है कि क्या नाम है, सब कुछ ठीक होता है लेकिन इनिशियलाइज नहीं हो रहा है, कुछ पावर नहीं आ रही है, तो ये वाली आईसी भी है लगी हुई इसमें, लेकिन ये निकालना बड़ा भारी काम है। तो अगर आप चाहें तो इसके ऊपर भी देख सकते हैं, दूसरे कार्ड के साथ में इसकी रेटिंग जो है वो मैच करने के बाद आपको पता चल जाएगा उसका। और दोस्तों बस और इसमें और कोई खास नहीं है, बस केवल मैं ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है और सॉल्यूशन करता हूँ वो ये वाले ज़्यादातर करता हूँ, जैसे वो भी कहानी है। ये वाला पावर नहीं आ रही है तो ये और ये आईसी को चेक करके इसकी कहानी जो है उसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। या फिर ये इसका भी प्रॉब्लम जो आता है इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं और ये भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर में अगर कभी हुआ तो हमने फिर कार्ड ही चेंज कर दिया, क्योंकि इतना बारीक काम हो रखा है इसके अंदर, वो इतना पॉसिबल दिखाई देता नहीं है मेरे को कि हम करेंगे और वो हो रहा है या नहीं हो रहा है वो पता चलता नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि मेन अगर आपका वो पावर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है कि पावर नहीं जनरेट हो रही है, पावर आ ही नहीं रही है, तो ये वाली आईसी और ये दोनों जो ट्रांजिस्टर दे रखे हैं भाई इसका प्रॉब्लम ज़्यादातर रहता है। अच्छा, इसमें ना इन्होंने F1 वाली जो दूसरा हमारा एक कार्ड था, जैसे ये हमारा 380 का कार्ड है, प्लेन पेपर आ जाता था, तो उसका जो मसला होता था, हम ये F1 उड़ जाता था इसका, यानी ओपन हो जाता था, तो हम F1 लगा देते थे तो और वो चालू हो जाता था, मतलब वाइट पेपर वाली प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती थी। अब वो वाइट पेपर वाली प्रॉब्लम इससे आती नहीं है इसके थ्रू। अब वो उसके लिए अलग से जो सिस्टम है वो ये है कि वो पाइप के अंदर से जो है वो इंक आना बंद हो जाती है या इंक का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसको पाइप के थ्रू इंक खींच के सही किया जा सकता है। तो F1 वाला इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो वाइट पेपर वाला प्रॉब्लम आता है वो बोर्ड से आता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स बस यही इस कार्ड के अंदर है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे फिर दोबारा से मिलूँगा अगले उसमें। ये इसकी सप्लाई मैंने आपको दिखाई नहीं है, सप्लाई भी मैं दिखा देता हूँ। 3150 की सप्लाई है, ठीक है। ये अगर आपको चाहिए तो मैं खोल के भी दिखा देता हूँ कि ये जो है इसके अंदर क्या है। ये दोस्तों इसकी जो सप्लाई है ना 3150 की, वो इस तरह की सप्लाई इन्होंने दी है, थोड़ा 380 वगैरह से डिफरेंट है, ठीक है। ये लो, ये भी आप देख लो, ये इस तरह से खुल जाती है और इसके अंदर जो है ये इस तरह से इन्होंने दिया हुआ, ठीक है। ये इसकी सप्लाई है। इसके बारे में फिर आपसे दोबारा से बात करूंगा किसी और दिन, ठीक है। तो फिलहाल जो है मैंने आपको इस कार्ड के बारे में बता दिया, और इससे रिलेटेड नेक्स्ट कोई वीडियो बनेगा तो फिर मैं आपको जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगा उसका, ठीक है। तो अगर आपकी कभी भी ये प्रॉब्लम आए जो मैंने आपसे जिसका बारे में डिस्कशन करें तो आप ये करके कर सकते हैं। और बाकी मैं दोस्तों फिर वही कहूँगा कि अगर आप कुछ कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है या सप्लाई से रिलेटेड आता है तो नहीं बन रहा है, तो आप अगर नहीं लगाने को कस्टमर का वो नहीं है तो आप जो है वो वर्किंग वैसे प्रिंटर से जो कि हम स्क्रैप कर देते हैं उसके अंदर से इनके हेड खराब हो जाते हैं, ये पार्ट्स जो है वो आसानी से मिल जाते हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। अगर आपको किसी को भी ये पार्ट्स वगैरह की ज़रूरत हो तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ये बहुत ही जेन्युइन रेट पे ये अवेलेबल करवा दूंगा। और मेरे पास ज़्यादातर प्रिंटर के सारे कार्ड हैं, एप्सन प्रिंटर के सबके कार्ड हैं और वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, थैंक यू, नमस्कार, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में आपके साथ।